ये जल H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जल है, इसमें दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं किस प्रकार से इनकी पूरी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है और किस प्रकार से ये इनके साथ साझा किया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 8 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4, ये हो गए 8। अब हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की बात हो गई, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का हमें पता है 1s1, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 4 और 2 ये 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि अपना अष्टक पूर्ण हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। किसने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। ये हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, हाइड्रोजन का पहला कोष के कोष पूरा हो चुका, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन में भी 2 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसने 2 हाइड्रोजन के साथ साझा किया। तो हम देखते हैं 2 2 4 2 6 और 2 ये 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से HOH ये जल का सूत्र बन गया। एक एक बंध का साझा हुआ है, एक बंध मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए एक एक बंध का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं अगले में देखिए इसका अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ देखिए संयोजी आबंध। संयोजी आबंध अभी हमने इसी के साथ साथ देखा था। संयोजी आबंध का मतलब क्या है? 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणु, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, किसी भी के साथ कार्बन हाइड्रोजन। तो इनके 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा, एक युग्म, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। साझेदारी किसकी हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म की, एक युग्म की साझेदारी। अब यहाँ पर पार्टनरशिप एक इसका, एक जोड़े की पार्टनर हो गई, एक सिंगल बंध बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, द्विबंध बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, त्रिबंध का निर्माण हो जाता है। सहसंयोजक आबंध वाले परमाणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराणु बल कम होता है, अंतराणु बल कम होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। अब देखो सहसंयोजक यौगिकों के गुण बताए हैं कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, यानी पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले यौगिकों के भीतर तो प्रबल आबंध होते हैं, लेकिन इसका अंतरा अणु दोनों के बीच का आबंध कम होता है। इसके फलस्वरूप इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्यों? तो इसका उत्तर है अंतरा अणु बल इसमें कम होता है। इन यौगिकों का गलनांक क्वथनांक कम होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कोई मुक्त होता ही नहीं है, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आता है कार्बन के अपरूप, इनको हम लेंगे नेक्स्ट।